हेलो फ्रेंड्स, આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 7 હિન્દી વિષય દ્વિતીય સત્ર પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર। આજના વિડીયોમાં આપણે આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું અભ્યાસના પ્રશ્નો જવાબ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? जवाब लिखीशु, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए इसीलिए तैयार हुआ क्योंकि वह और उसकी माँ कई महीनों से भूखे थे। भूख से परेशान होकर वह यह सोचने लगा कि किसी भी तरह से उनके जीवन की समस्या का समाधान होना चाहिए। नंबर 2, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? शिवाजी ने पूछा कि मालवजी ने उनके वध का विचार क्यों किया। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या उसने शिवाजी के कारण कोई हानि उठाई है या क्या शिवाजी ने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। नंबर 3, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? तो आपने जवाब आवशे, इस एकांकी का शीर्षक हो सकता है वीर बालक का सत्य। प्रश्न नंबर 4, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? शिवाजी बालक की निर्भीकता, सत्यवादिता और राष्ट्र के प्रति समर्पण देखकर उसे सेना में भर्ती करना चाहते थे ताकि वह अपनी बहादुरी और सच्चाई से देश की सेवा कर सके। नंबर 5, बालक अपनी मां का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? बालक अपनी मां का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी इसीलिए शिवाजी को सौंपता है क्योंकि वह खुद सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहता था और इस दौरान अपनी मां की देखभाल के लिए वह शिवाजी पर विश्वास करता है। હવે જોઈશું प्रश्न नंबर 2, अंदाज अपना अपना। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा बताइए। तो આપણે विचारी अने आ रीते जवाब लखीशु। एक सैनिक जो युद्ध में आहत हो चुका है और अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, वह यही सोचता होगा कि उसने अपने देश की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाया। उसकी आखिरी इच्छा होगी कि देश की रक्षा में उसकी कुर्बानी व्यर्थ न जाए और उसके साथी सैनिक देश की आज़ादी व सम्मान की रक्षा करते रहे। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए। तो अहीं आपने 1 થી 10 शब्दों आपेला छे, ते शब्दों पाठ में कया वाक्य में आवे छे ते आपणे जोई शोधी अने वांचवाना छे। तो आ रीते तेनो जवाब थशे। नंबर 1, दृष्टि। शिवाजी की दृष्टि में बालक की बहादुरी दिखाई दी। नंबर 2, सत्यवादी। बालक ने अपने सत्यवादी स्वभाव से शिवाजी का विश्वास जीता। नंबर 3, प्रतिष्ठा। शिवाजी ने कहा कि उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा नहीं लगाया। नंबर 4, न्योछावर। बालक के पिता ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। नंबर 5, दर्शन। बालक ने शिवाजी के दर्शन करके अपनी बात रखी। नंबर 6, झूठ। शिवाजी ने बालक से पूछा कि वह झूठ तो नहीं बोल रहा। नंबर 7, विश्वास। बालक ने अपनी मां की जिम्मेदारी शिवाजी पर विश्वास करके सौंपी। नंबर 8, मुग्ध। शिवाजी बालक की सत्यता और साहस पर मुग्ध हो गए। नंबर 9, चिंता। बालक को अपनी मां की चिंता सता रही थी। नंबर 10,
हटूंगा। बालक ने निडर होकर कहा कि वह सत्य कहने से पीछे नहीं हटेगा। હવે શરૂ કરીએ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है? शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? नंबर 2, कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए क्योंकि उनका ख्याल था कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाते सैनिकों के परिवार के पालन पोषण का कर्तव्य राजा का ही है। नंबर 3, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? मृत्युदंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। नंबर 4, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। तो नंबर 1 में આપણે જવાબ આવશે शिवाजी मालवजी से कहते हैं। તેવી જ રીતે નંબર 2, बालक शिवाजी से कहता है। नंबर 3, तानाजी शिवाजी से कहते हैं। नंबर 4, शिवाजी तानाजी से कहते हैं। नंबर 5, दरबान शिवाजी से कहते हैं। नंबर 6, शिवाजी मालवजी से कहते हैं। लास्ट में नंबर 7, मालवजी शिवाजी से कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो અહીંયા આપણને 1 અને 2 પેરેગ્રાફ આપવામાં આવ્યા છે, તેને આપણે અહીંયા ગુજરાતી ભાષામાં अनुवाद करवाना छे। तो आ रीते मैं तेनो जवाब लखेल छे, तमे पण तमारी नोट में लखी लेजो। हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 4, उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो अहींया आपणे उदाहरणमां કેટલાક શબ્દો આપ્યા છે અને તે આડાઅવડા છે અને તેના આધારે આપણે અહીંયા અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાનું છે। तो शुरू करिए। नंबर 1 नो जवाब थशे शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। नंबर 2, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। नंबर 3, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? नंबर 4, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। नंबर 1, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो अहींया ते गुणवाचक विशेषण दर्शावे छे। परिश्रमी शब्द छे ते अहींया गुणनो निर्देश करे छे। तो जे विशेषण कोई नामनी गुणवत्ता अथवा विशेषता दर्शावतुं होय ते गुणवाचक विशेषण कहेवाशे। नंबर 2, अब्दुल 20 किलो आटा लाया। तो अहींया परिमाणवाचक विशेषण तरीके 20 किलो शब्द छे ते विशेषण थशे। परिमाणवाचक एटले जे विशेषण कोईनुं परिमाण अथवा मात्रा दर्शावतुं होय तेने परिमाणवाचक विशेषण कहेवाशे। नंबर 3, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो अहींया आ पण परिमाणवाचक विशेषण छे अने ते छे 5 मीटर। नंबर 4, 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। तो अहींया जे विशेषण कोई वस्तुनी संख्या दर्शावे छे तेने संख्यावाचक विशेषण कहे छे। परीक्षा छात्रोए आपी परंतु केटला 25 विद्यार्थीओए परीक्षा आपी। तो संख्यावाचक विशेषण। नंबर 5,
दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। तो अहींया आ वाक्यमां परिमाणवाचक विशेषण थशे बहुत मिठाई, बहुत। नंबर 6, रेशमा के पास 3 किताबें है। तो अहींया આપણે ફરીવાર કહીશું કે રેશમાની પાસે 3 જે બુક છે તે બુક છે તો તે 3 જે સંખ્યા છે તે સંખ્યા દર્શાવતી હોય તે વાક્ય સંખ્યાવાચક વિશેષણ થશે। આ શબ્દ છે તે સંખ્યાવાચક વિશેષણ દર્શાવે છે। नंबर 7, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। जे विशेषण कोई अनिश्चित दर संख्या अथवा मात्रा दर्शावतुं होय तेने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे छे। मोटे भागे तेमां घणा लोको, थोड़ा स्नेहीजनो वगैरेनो उपयोग थतो होय छे। तो अहींया आपणे जोईए तो कुछ लड़के जे छे ते अहींया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण गणाशे। नंबर 8, माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो अहींया थोड़ा ए परिमाणवाचक विशेषण गणाशे। नंबर 9, वे लड़के शोर मचा रहे हैं। तो जे विशेषण कोई वस्तु, स्थळ अथवा व्यक्ति तरफ संकेत करतुं होय तेने संकेतवाचक विशेषण कहेवाशे। तो वे छे ते संकेतवाचक विशेषण छे। नंबर 10, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं। तो जे विशेषण कोई वस्तु, व्यक्ति, मात्रा अथवा गुण अंगे प्रश्न पूछवा माटे वपराय तेने प्रश्नवाचक विशेषण कहेवाशे। तो अहींया किस शब्द जे छे ते प्रश्नवाचक विशेषण छे।